दोस्तों आई एम श्योर कि आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, ट्रेंड इज फ्रेंड। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में अगर हम ट्रेंड पता कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर शेयर का या कंपनी का, तो वो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है ओवरऑल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में, खास तौर पे स्विंग ट्रेडिंग में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किन बातों का ध्यान रखते हुए स्विंग ट्रेडिंग में हमें पोजीशंस बनानी चाहिए ताकि हम भी एक सही पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़े एक नई जानकारी के साथ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए शेयर मार्केट के बारे में। और सीखने के साथ ही साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है, बातें पसंद आ रही हैं हमारी, तो लाइक करना ना भूलेगा। लाइक करने से ऑब्वियसली मोटिवेशन हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ट्रेंड समझाने के लिए आपको सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड वाकई में होता क्या है। ठीक, ये निफ्टी 50 का चार्ट है हमारे। तो हमारा मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चलता हुआ आया, यहाँ से इसमें गिरावट हुई, फिर से रिवर्जन करने की कोशिश हो रही है। अब देखिए ये ट्रेंड ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी नीचे से ऊपर आता है, गिरावट होती है, फिर ऊपर आता है, फिर गिरावट होती है, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है। सो कैसे पता करें कि ट्रेंड क्या चल रहा है वाकई में? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम हटा देते हैं, पूरा रिमूव कर देते हैं तो आपको बातें क्लियरली समझ में आएगी। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स मूव कर रहा होता है तो वो सर्टेन ट्रेसेस छोड़ रहा होता है हिस्टोरिकल पास्ट प्राइसेस के बेसिस पर, और उन्हीं बेसिस पर कुछ सर्टेन पॉइंट्स बन रहे होते हैं। वो पॉइंट्स हो सकते हैं सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन। इन दोनों लाइंस को हमें समझना होता है बेस्ड ऑन कि पास्ट में क्या हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पास्ट में ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस और ये प्राइस एक ही जगह पे आए, राइट। 3 बार आने के बाद यहाँ पे चौथी बार जब प्राइस आए तो कोई भी सिचुएशन रही हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना बन रही हो, यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से मार्केट को रिवर्ट करना ही करना था। ठीक, अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए, तो जब ये सपोर्ट पॉइंट्स बना रहा था, सपोर्ट पॉइंट्स बनाने के साथ ही साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स भी बनाता हुआ चल रहा था साथ ही साथ में। अब रेजिस्टेंस पॉइंट को जैसे ही इस पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेक किया, ये बड़ी ग्रीन कैंडल, इसके बाद से यहाँ पे एक कंफर्मेशन हो गई कि आने वाले दिनों में निफ्टी में एटलीस्ट मूवमेंट होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंट बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम इवन एक स्विंग पोजीशन ले सकते हैं अच्छे से, खास तौर पे ट्रेंड मेकिंग स्टॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमसे सवाल ये पूछा जाए कि करंटली स्टॉक मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे बना था और इसके साथ ही साथ रिसेंटली ये पॉइंट बना, तो सपोर्ट लाइंस हो गई। अब अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, इसको फर्दर नीचे जाता है और इस वाले पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे जो बुलिश मोड बन रहा है, ये बेसिकली अभी हमारा मार्केट बुल मोड में है, राइट। अब ये मार्केट जो है बियर में चला जाएगा। बस इतनी सी बात हमें समझनी होती है कि जो हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न फॉलो कर रहा था, उसने अगर ट्रेंड रिवर्स कर दिया, यानी कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करने लग गया, तो वहाँ पे हमारा बनने लगता है एक बियर मार्केट। बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है। उसके बाद हमें अप्लाई करनी है इन बातों को अपने शेयर्स पे, जिन शेयर्स में हम पोजीशंस बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी का आप शेयर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पिछले कई दिनों का चार्ट पैटर्न एक सर्टेन ट्रेंड नहीं दे पा रहा है। मूवमेंट तो होती है, मूवमेंट यहाँ नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है, फिर वहाँ उसी पॉइंट पे ऊपर चला जाता है, फिर इसी पॉइंट पे नीचे चला आता है, फिर यहाँ से लगता है कि नहीं ब्रेकआउट दे दिया, बट वहीं पे फिर से मूव करने लगता है। तो बेसिकली कई दिनों से एक सर्टेन बॉक्स में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉक्स का मतलब है कि एक सर्टेन रेंज में ही ये पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर रहा है। जब भी कोई शेयर सर्टेन रेंज में मूव करता है तो ऐसे शेयर्स में जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पस से एक्यूमुलेशन का फेज होता है, खासतौर पे अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो। अब यहाँ पे इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वीक का कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट से जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। कभी भी एक स्विंग पोजीशन हमें बनानी होती है तो हम टेक्निकल चार्ट में 50 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज देखते हैं,
और उससे हमें एक पोजीशन बनाने में मदद मिलती है। और ऑसम ऑक्सीलेटर के बार्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बहुत तरह के इंडिकेटर्स हैं, उनमें से एक इंडिकेटर है ऑसम ऑक्सीलेटर। इसके बारे में डिटेल हमने वीडियो बना रखी है, आप जस्ट टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल ऑसम ऑक्सीलेटर, आपको वीडियो मिलेगी, आप उससे सीख सकते हैं कि कैसे ऑसम ऑक्सीलेटर का हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल्स में। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, जब जब ऑसम ऑक्सीलेटर के बार्स नीचे बन रहे हैं तब तब वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अब यहाँ पे देखिए, ऑसम ऑक्सीलेटर बार नीचे बने थे, यहाँ से रिवर्जन हुआ, फिर यहाँ पे बने थे, हालांकि यहाँ पे देखें तो यहाँ से रिवर्जन छोटा सा देखने को मिला, यहाँ पे बन रहे थे तो यहाँ से रिवर्जन देखने को मिला। अब ध्यान देंगे तो जब ऑसम ऑक्सीलेटर के पास नीचे बनते राइट, तो ऐसा नहीं कि एक बार बना और सीधे सीधे ऊपर चला गया, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि एक बार नीचे की तरफ बना और हमने वहां पे पोजीशन बना ली। तो इसके लिए आपको डिटेल में समझना होगा कि ऑसम ऑक्सीलेटर एक्चुअल में क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं पहली बार नीचे बनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये वाली जो ग्रीन बार यहाँ पे नीचे बनी है, इस ग्रीन बार पे मुझे पोजीशन बनानी है, तब जाके एक कंफर्मेशन मिलेगी। इस बात को अगर आप ध्यान में लेके चलते तो वहां से आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगेन ये पर्टिकुलर कंपनी आप देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये पर्टिकुलर कंपनी में आप देखिए तो ऑसम ऑक्सीलेटर के पास यहाँ पे नीचे बन रहा है, यहाँ पे नीचे बन रहा है, यहाँ पे नीचे बन रहा है। पिछले कई दिनों में, इनफैक्ट कई हफ्तों में 3 इंस्टेंसेस ऐसे आए जहां पे ऑसम ऑक्सीलेटर के पास नीचे बने। अब इन तीनों इंस्टेंसेस के बाद से मूवमेंट देखिए ऊपर की तरफ हुई है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ हुई है, यहाँ पे भी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है हमारे लिए ये पता लगाने के लिए कि स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे की जा सकती है। अब स्विंग ट्रेडिंग जब भी हम कर रहे होते हैं तो हमें अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही सेलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि उनमें मूवमेंट जो होती है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उनका जो होता है उसको फॉलो करते हुए होती है, ना कि इमोशंस पे। इस बात का हमें ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, तो हर शेयर का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें समझना होता है। ठीक, इसके साथ ही साथ कोई भी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, तो हालांकि कुछ दिनों के लिए होता है या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ही होता है। हालांकि जब हम उससे एग्जिट करते हैं तो शॉर्ट टर्म वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्सेस लगते हैं, तो इसलिए उसको हम ट्रेडिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट यहाँ पे ऑल इन ऑल देखें तो फंडामेंटल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी हम ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या ट्रेडिंग करने जा रहे हैं जिनकी की फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो हमें पता होता है कि उनका जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट सर्टेन वैलिड रीजंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, प्रॉफिटेबल भी है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है, आरओई बेहतरीन है इसका, आरओसी बेहतरीन है, डेट बिल्कुल नहीं है इसके पास, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से और पीजी रेशियो के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें चाहिए होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए जनरली हम देखते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या नहीं, लेकिन जब हमें ट्रेडिंग करना होता है शॉर्ट टर्म के लिए तो वहां पे फंडामेंटल्स तो हम देखते हैं, फंडामेंटल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं राइट। इस कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ ही साथ हम टेक्निकल्स भी देखते हैं कि उसका ट्रेंड वाकई में क्या है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो वहां पे हम मोमेंटम पे राइड कर सकते हैं, और मोमेंटम पे राइड करते समय हमें छोटा सा जो ट्रेड होता है वो मिल जाता है, क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग में वही चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राहम नंबर के हिसाब से महंगे दाम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ऑल टाइम चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो ऑल टाइम चार्ट पैटर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी हम ऑल टाइम चार्ट पैटर्न अगर किसी कंपनी का देखते हैं तो उससे हमें समझ में आता है कि ऑल टाइम ट्रेंड क्या रहा है। कभी भी किसी कंपनी का ऑल टाइम ट्रेंड हायर हाई हायर लो वाला रहता है, तो ऐसे में जो लो बना होता है, हायर लो जो बना होता है, उसके बाद से अगर मूवमेंट होने लगती है, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, तो वो मोमेंटम पर राइड करते हुए एटलीस्ट पिछले हाई तक यहाँ पे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में आप ध्यान दीजिए, तो ये लो बना था राइट, हायर लो बना था राइट, इस लो के बाद एटलीस्ट यहाँ तक प्राइसेस मूव हुए राइट। अब इसके बाद ब्रेकआउट कर गया, ब्रेकआउट के बाद अगेन एक स्विंग ट्रेड बन जाता है। तो ये बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर हमें पता रहती हैं तो हम फिर कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेते हैं किसी भी कंपनी में। अब यहाँ पे कंपनी का नाम अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सिंस हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो कंपनी का नाम नहीं रिवील कर रहे हैं,
आप इस बात को अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा। यहाँ पे हमारा मोटिव ये है कि आप भी शेयर मार्केट के बारे में सीखें ताकि आप भी अपने ट्रेड्स अपनी मर्जी से ले पाए, ठीक है। सो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड इज फ्रेंड। हमें पता होना चाहिए कि उस कंपनी का ट्रेंड क्या चल रहा है, उस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, और अगर हमने ट्रेंड पकड़ लिया है तो हमें वहां पे एक पोजीशन मिल सकती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें एग्जिट कब करना होता है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उससे एग्जिट करने की। क्योंकि जब हम स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारा एक सर्टेन गोल होता है, एक सर्टेन प्लान होता है कि भाई इस पॉइंट तक जाएगा तो हम वहां से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये गिरावट हुई थी, ये हाई से ये लो तक आया था, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई तो उसका इमीडिएट यहाँ पे टारगेट हो सकता है कि ये जो पिछला हाई था एटलीस्ट वहां पे जैसे ही पहुंचेगा मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये एग्जिट प्लान पहले से ही होना चाहिए किसी भी कंपनी में एक स्विंग ट्रेड लेते समय, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एंट्री इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे कर सकता है, कोई यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान कर सकता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट हुई है, पिछली ये जो मूवमेंट हुई थी इस मूवमेंट के इक्विवेलेंट ये मूवमेंट हो जाएगी तो वहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये प्लान्स आपको लिख के रखने पड़ते हैं। अब ये प्लान्स हर कंपनी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक प्लान बना लिया वो सारी कंपनियों पे फिट बैठेगा। तो ये आता है एक्सपीरियंस से, इसलिए आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है शेयर मार्केट में। ये नहीं कि हमने आपको कोई चीज़ें बता दी और वो हमेशा के लिए काम करती रहेंगी। अगर ऐसा होना होता तो शेयर मार्केट में 90-95% लोग प्रॉफिटेबल बनते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि शेयर मार्केट में हमेशा अपने स्ट्रैटेजीज के साथ इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। तो जब भी हम स्विंग ट्रेड ले रहे हो किसी भी कंपनी में तो पहली बात तो सबसे हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनी का ओवरऑल ट्रेंड कैसा चल रहा है। दूसरी बात हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वहां पे हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर वो स्टॉक ब्रेकआउट के पास पहुंच रहा है तो वहां पे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होने के साथ ही साथ हमें रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे रेंज यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, जो पहला शेयर हमने डिस्कस किया था उसमें एक सर्टेन रेंज में चल रहा है कई दिनों से। अब ऐसे में भी लोग पोजीशन बना लेते हैं, उनको पता होता है कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया था, फिर से उस हाई पॉइंट पे जाना ही जाना है उसको, तो रेंज वो पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो वो रेंज आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो कि इस सर्टेन रेंज में रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेशन जोन में रहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, राइट, ये जो सपोर्ट जोन्स हैं, ये सपोर्ट पॉइंट्स पे वो सर्टेन ट्रेड लेते हैं और ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स पे वो यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो एग्जिट एंड एंट्री स्ट्रैटेजी उनकी क्लियर रहती है, उनको पता रहता है कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक शेयर का, हर एक कंपनी का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और वो हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये जो कंपनी है इसका सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हमेशा सेल्स इंप्रूव हो रहा है, इसका प्रॉफिट जो है हमेशा इंप्रूव हो रहा है ईयर ऑन ईयर। कंपनी अगर ग्रो करती जा रही है तो उसके पास एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम रहता है, बुलिश मोमेंटम रहता है, और ऐसे में वहाँ पे हाइयर लो पकड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप क्लियरली देखिए तो सेल्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्लियर कट ऐसी अगर हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और ट्रेंड को पकड़ के चलते हैं तो यकीन मानिए शेयर मार्केट हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। आपको कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो किसी तरह के एडवाइसेस बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही साथ ज्वाइन बटन जो हमारा है कम्युनिटी का वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस मंथ के एंड तक हम वहाँ पे शुरू करेंगे शेयर मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स।